इन 5 सालों में बिहार नई ऊंचाइयों पर जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूं। हर तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य तमाम विपक्षी प्रत्याशियों के द्वारा किया जाएगा। तो जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद दें। जनता बहुत प्यार की है, आशीर्वाद दें। आपको बता दूं कि बुद्धा कॉलोनी में फ़िलहाल मौजूद हूं और यहाँ पे जो जनता मौजूद है, लेकिन उसके पहले बता दूं कि यहाँ पे जो है चिराग पासवान और विजय सिन्हा, जो दोनों गद्दावर नेता हैं बीजेपी का, और एक है खुद का एनडीए पार्टी का गठबंधन है। चिराग पासवान जो है नीरज सिन्हा के लिए वोट मांगते नजर। आपको बता दूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की जिक्र करते हुए तमाम लोगों से जो है इस बार नीरज सिन्हा को सपोर्ट करने के लिए कहा है। नीरज सिन्हा जो है बीजेपी के निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हुए भी उनको एमएलए का जो सीट है वो दिया गया, चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसी का जो है सब लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश भी कर रहा है। और वो कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने गरीबों के नीचे से उठा के हीरो बनाने की कोशिश किया है, बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो गरीबों की पार्टी है, वो ये भी कह रहा है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान के आने के पहले यहाँ विजय सिन्हा जो है वो मौजूद थे, लेकिन उसके पहले उतनी ज़्यादा क्राउड नहीं थी। लेकिन जैसे चिराग पासवान आए, क्राउड बढ़ गई। अब सुनते हैं कि चिराग पासवान आखिर इस पे क्या कुछ कहते हैं। आग्रह करने आया, ये मात्र एक उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार को, बांकीपुर को एक नई दिशा देने का चुनाव। ये चुनाव हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के मजबूत गठबंधन में हो रहा चुनाव है। ये चुनाव तब हो रहा है जब मेरे प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे। तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भले ये तीसरी बार वो चुनकर आए हैं, तीसरी बार देश की जनता ने उन पर ये विश्वास जताया हो, पर आज भी वो तत्परता, वो जुनून कार्य करने का वैसा ही है जैसे 2014 में वो चुनकर आए थे। और ये समय खास तौर पर बिहार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सही मायनों में बिहार में एक स्थिर डबल इंजन की सरकार, एक भारी मतों से बिहार विधानसभा में चुनी हुई एनडीए की सरकार, और वहीं दूसरी तरफ केंद्र में हमारी मजबूत सरकार। और मैं मानता हूं कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। इन 5 सालों में बिहार नई ऊंचाइयों पर जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको दिलाता हूं। प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बार बार बिहार आना, हजारों करोड़ों की योजनाओं का ना सिर्फ शिलान्यास करना, उसका उद्घाटन कर कर बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करना, ये दर्शाता है कि बिहार उनकी प्राथमिकता में है। ऐसे में अगले 5 साल जब बिहार का हर एक जिला, हर एक विधानसभा हमारी इस डबल इंजन की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार में, सम्राट चौधरी जी के जोश वाली सरकार में, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद वाली सरकार में, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद वाली सरकार में जब मेरा बिहार आगे बढ़ने का काम करे, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि उस बढ़ते हुए बिहार में बांकीपुर विधानसभा को भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा, और हम साथ मिलकर जरूर बढ़ेंगे। ये विश्वास मैं एनडीए के हर एक घटक दल की तरफ से आपको दिलाना चाहता हूं। भले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता कार्यकर्ता हूं, भले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता कार्यकर्ता हो, भले वो जीतन राम मांझी जी के पार्टी के नेता कार्यकर्ता हो, भले वो उपेंद्र कुशवाहा जी के नेता कार्यकर्ता हो, जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ता हो, दिन रात एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, आने वाले दिनों में कैसे हम सब मिलकर
इस विधानसभा को और खूबसूरत तरीके से सजाने का काम करें। ये ईमानदार प्रयास पुनः एक नई ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद किया जाएगा। बस अंत में यह आग्रह, यह विनम्र आग्रह आप सबसे करता हूं कि यहाँ पर आगामी 30 तारीख को हो रहे मतदान पर यह जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि एक एक व्यक्ति घर से निकलते, और आप किसी दूसरे के लिए मतदान नहीं करने जा रहे, आप प्रधानमंत्री जी के लिए करने जा रहे हैं, आप आदरणीय नितिन नवीन जी के लिए करने जा रहे हैं। और नीरज सिन्हा जी जो आप ही के बीच में से आप ही की परिस्थितियों को समझते हुए यहां तक पहुंचे, ये भी दर्शाता है कि हमारा एनडीए का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कैसे एक गरीब, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी शिखर तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज ये चुनाव इनको प्रत्याशी के रूप में चुनने का दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन की सोच हर उस गरीब परिवार से जुड़ी हुई है, बिना किसी जात पात धर्म मजहब में उलझे। हर घर, हर परिवार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ आज नीरज सिन्हा जी को यहां से चुना गया। एक सामान्य परिवार, गरीब परिवार से आने के बाद आज जिस तरीके से पूरा एनडीए गठबंधन मजबूती से इनके साथ खड़ा है, यह दर्शाता है कि हर आम आदमी की चिंता करने की सोच हमारा गठबंधन रखता है। पर अब इस सोच को आपको अंजाम तक लेकर जाना है। आगामी 30 तारीख को आप सबको यह सुनिश्चित करना है कि एक एक घर, एक एक परिवार, कोई भी यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, कोई नहीं छूटना चाहिए। हर एक व्यक्ति को आपको बूथ पर लेकर जाना है और वहां पर नीरज सिन्हा जी के सामने कमल छाप पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद देना है। दीजिएगा ना आशीर्वाद? दीजिएगा? कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? सबको पता है 2 नंबर? एक बार दिखाइए सब लोग 2 नंबर। 2 नंबर जीत का निशान भी होता है, ये विजय का भी निशान होता है। ऐसे में 2 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से आप लोग नीरज सिन्हा जी को जिताने का काम कीजिए। अगर आप सबका आशीर्वाद है, अगर आप सबका प्यार समर्थन है, तो मैं और आदरणीय विजय सिन्हा जी, हम दोनों लोग मिलकर पार्टी के गठबंधन के हमारे तमाम नेता, मंत्री, कार्यकर्ताओं के साथ नीरज सिन्हा जी को हम लोग विजय की माला पहना दें। तो जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद दें। साथियों, एक बात है, जहाँ भी हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, हमारी पार्टी गठबंधन के तमाम नेता जहाँ जा रहे हैं, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि नीरज सिन्हा जी की जीत बांकीपुर विधानसभा की जनता ने ही सुनिश्चित करने का काम किया। उन्होंने ये मन बना लिया है कि यहाँ से नीरज सिन्हा जी को नहीं, नीरज सिन्हा जी के रूप में वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के जोश को देखते हैं, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद को देखते हैं, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ को देखते हैं, मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन को देखते हुए नीरज सिन्हा जी भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई नीरज सिन्हा जिंदाबाद। रुको नीरज सिन्हा में ये बातें कर रहा था और यहाँ पर देख रहे होंगे जनता बहुत प्यार की है, आशीर्वाद दी है और इस बार बम्पर हार को सामने देखकर हर तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य
तमाम विपक्षी प्रत्याशियों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये जानकारी उनको मिल गई है कि चुनाव तो वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि छात्रों को परिणाम अब ज्यादा दूर नहीं है, परिणाम ही ये तय कर देंगे कि कौन सही था कौन गलत। छात्रों का मुद्दा बनेगा बांकीपुर चुनाव, छात्रों का मुद्दा बनेगा बांकीपुर चुनाव। देखिए, छात्रों के साथ हमारी सरकार केंद्र की और राज्य की पूरी तरीके से मजबूती से हम लोग छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ।